हैं सीधा रेलवे स्टेशन के सामने। और ये सामने आप जैसे ही बाहर निकलोगे तो आपको काफ़ी दुकानें मिल जाएंगी सिम की, क्योंकि जो आपकी पर्सनल सिम है वो यहाँ पर नहीं चलती है। यहाँ पे एयरटेल, वोडाफोन या जियो जो भी लेना है वो आपको नया लेना पड़ेगा। 300 रुपये में आपको अनलिमिटेड डाटा मिलेगा, तो आप यहाँ से ले सकते हैं अपनी सिम। और स्टेशन के सामने से ना, जैसे स्टेशन है, स्टेशन के सामने से रास्ता जाता है, आप पैदल जा सकते हैं 1 से 2 किलोमीटर, वहीं से आपकी यात्रा स्टार्ट होगी। तो मैं अभी इसी रास्ते से निकल लिया हूँ। ये सामने स्टेशन है और सामने स्टेशन के सामने से ही सीधा रास्ता जा रहा है, क्योंकि मुझे यात्रा आज ही स्टार्ट करनी है, तो मैं इसलिए सीधा ही वहीं पहुँच रहा हूँ और वहीं से ही अपना रजिस्ट्रेशन कराऊँगा, देन वहीं से ही निकल जाऊँगा। तो जी यहाँ पे ऑटो भी मिलते हैं। जस्ट आप अगर आपको बुकिंग में जा रहे हैं तो 200 रुपये लेते हैं ये, अगर आप सिंगल बुकिंग में जाते हो। अगर आप शेयरिंग में जाते हो 30 से 50 रुपये लेते हैं। अब वो आप डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, तो आप वो बार्गेनिंग कर सकते हो। वैसे तो आप स्टेशन से आप ऑटो पकड़ सकते हो, लेकिन अगर आप पैदल आ गए हो तो स्टेशन से सीधा रास्ता था और पहला लेफ़्ट लिया है मैंने। देखो यहाँ से पहला लेफ़्ट लिया है और अभी मैं पहले जाऊँगा कटरा बस स्टैंड और फिर वहाँ से जाऊँगा जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है बाणगंगा। बाणगंगा तक ऑटो जाते हैं, अगर किसी को जाना है तो बाणगंगा से ऑटो पर जा सकता है, लेकिन मैं पैदल ही जा रहा हूँ स्टेशन से। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पैदल कैसे जाते हैं जो सोलो जाते हैं, जिनको दिक्कत नहीं है 2-4 किलोमीटर चलने में। वहाँ से हमने लिया लेफ़्ट और फिर हमें लेना है राइट, तो राइट से फिर हम यहाँ पर चले गए। तो मतलब 2 जगह ये रास्ता मुड़ेगा, हमें कंफ्यूज नहीं होना, नहीं किसी से पूछने की ज़रूरत है। पहला है कि वहाँ जो सीधा रास्ता है उस पर एक लेफ़्ट मुड़ेगा, लास्ट में जाके फिर पहले ही राइट पर मुड़ जाना है। और सुबह सुबह का टाइम है, जनवरी का महीना है और धीरे धीरे दुकान खुलने लगी है। 7:30 पौने 8 बज चुके हैं और धीरे धीरे दुकान ओपन हो गई है। यहाँ पे नेटवर्क नहीं चलता है। एक दिन के लिए मैंने सिम तो ली नहीं है, एक दिन के लिए क्या ही सिम लूँ मैं। तो यहाँ पे ATM पड़ता है, यहाँ से मैंने पैसे निकाल लिए। गुप्ता प्लेस के साथ ही ATM है इसको रास्ते पे ही। और फिर हम चल दिए अपनी रास्ते की तरफ। जय माता दी। मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था और मुझे मिल गया है मेरा कार्ड। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसका कुछ वैल्यू नहीं हुआ। और मैंने पूछा उनको कि इसकी ज़रूरत है, इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कुछ भी ज़रूरत नहीं है और यही चलता है अब। तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं या ना कराएं, आपको ये मिल जाएगा। बस आपको आधार कार्ड और अपना पिन कोड बताना होगा और आपका एक फ़ोटो लिया जाएगा वहाँ पर। बस मुझे तो इतना ही लगा है। मैंने काफ़ी पूछा था कि क्या क्या कुछ और चीज़ें मांगी जाती है, लेकिन नहीं मांगी जाती। बस उन्होंने मेरा पता पूछा है, एड्रेस पूछा है और मेरा पिन कोड पूछा है और मेरा फ़ोटो लिया है। ये यहाँ पे बस स्टैंड है और बस स्टैंड के जो साथ में ही आपको पर्चियाँ मिल जाएंगी काउंटर पे। तो ये यहाँ से आप पर्चियाँ ले सकते हो। मैंने अपना कार्ड ले लिया है और फिर अब मैं अपनी यात्रा धीरे से स्टार्ट कर रहा हूँ नीचे की तरफ। बस स्टैंड से थोड़ा आगे चलते हुए आपको महसूस होने लगा कि हाँ, आप माता की चढ़ाई चढ़ गए हो, क्योंकि अब सीधे खड़ी चढ़ाई आने लगी है थोड़ी थोड़ी और सांस आपका धीरे धीरे फूलने लगा है। सुबह सुबह हम आए थे तो एक ही लाइन चल गई थी, लेकिन जैसे हम आए अब दोनों लाइन चल गई। ये वाली लाइन भी चल गई, ये वाली भी चल गई और हम 1 घंटा आधा घंटा हम लाइन में खड़े हुए हैं। आधा घंटा के बाद अब ये वाली लाइन भी चल गई है दोबारा। तो अब जल्दी जल्दी जा गए हैं। ये चेकिंग पॉइंट है। इस गेट से आप आते हो, वहाँ पे जब आप वापस जाओगे ना, देखो वहाँ पे जो आपने ये लिया है तो ये आपको वहाँ पे रिटर्न करना है। और इस गेट से आप अपना तलाशी करके आपकी जो है चेकिंग करके आया जाता है। चेकिंग करने के बाद आपको काफ़ी लोग मिल जाएंगे यहाँ पर जो आपके बच्चे को लेके जाने के लिए। कुछ इस टाइप की पालकी मिल जाएगी आपको 3 से 4 हज़ार रुपये में। बच्चों के लिए तो सस्ती है, 1,000 रुपये के आसपास है, 1-1.5 हज़ार रुपये के आसपास। बड़ों के लिए 3 से 4 हज़ार रुपये में होती है। क्या प्राइस होता है इनका? क्या प्राइस होता है? 540 रुपया पूरा मंदिर का बच्चों के लिए। तो अभी मैंने पूछा है तो 540 रुपये बताए हैं बच्चों के लिए। और अगर आपको बड़ा लेके जाना है, इसमें नहीं, वो दूसरा लेके जाते हैं वो, तो वो 3,000 रुपये तक लेके जाते हैं। ड्रिंकिंग वाटर है पीने का, बड़ा ही सुंदर बनाया हुआ है। यहाँ पे सुसज्जित तरीके से पहला ही माता रानी का मंदिर आया है। जय हो माता रानी, ओम नमः शिवाय।
और काफ़ी इस ट्रैक पे आपको काफ़ी रंगत मिलेगी। देखिए जैसे ये गुलशन कुमार की सीरीज़, सबसे पहली दुकान गुलशन कुमार की है यहाँ पे। और इसकी बात करूँ, मैं इसकी बात कर रहा था, ये 540 रुपये में है, इसका ऑफिशियल रेट है 540 रुपये। आप अपने बच्चे को लेके जा सकते हो साथ में। लेकिन यहाँ पे गुलशन जी का भंडारा है, तो आप यहाँ से अपने घोड़ों की जो व्यवस्था है वो भी कर सकते हो। आपको यहाँ घोड़े बुक भी करा सकते हो, और यहाँ से नीचे आप भंडारा भी कर सकते हो। गुलशन कुमार जी का भंडारा चलता है, 24 घंटे चलता है ये भंडारा की। और घोड़े की, पिट्ठू की, पालकी की आपको यहाँ पे लाइन मिल जाएगी। यहाँ से आप अपना बुक करा सकते हो। और ये लिखा हुआ वेट, लिखा हुआ है वेट कितना, 25 किलो वेट, 100 किलो वेट। और 6 साल से बच्चा जो छोटा होता है उसका, 6 साल से जो बड़ा होता है उसका पूरा वेट लिखा हुआ है यहाँ से। आई थिंक मैक्सिमम वेट इसमें 3900 रुपये है। कटरा से भैरवनाथ जाने के लिए 4000 के आसपास है, और कटरा से भवंतर जाने के लिए भी 3500 के आसपास है। चेक पॉइंट से थोड़ी दूर चल के ही बाणगंगा आ चुका है, जहाँ पर सभी स्नान कर गए। यहाँ से स्नान करने के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नहाने की सुविधा भी है, फीमेल्स के लिए अलग रूम बने हुए हैं, मेल्स के लिए भी अलग रूम बने हुए हैं, और खाने की व्यवस्था भी अच्छी है यहाँ पर। और अभी हम बढ़ते हैं, शिव मंदिर भी है, तो हम बढ़ते हैं अपनी यात्रा की तरफ। जय माता दी। और बाणगंगा प्राचीन मंदिर, बाणगंगा जो माता है उनका मंदिर यहाँ पर स्थित है। आप यहाँ पर नमन करके जय माता दी करके आगे बढ़ सकते हो। और अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आप खा भी सकते हो। यहाँ पे काफ़ी खाने की व्यवस्थाएं हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे रूम बने हुए हैं ऐसे, तो आप अपने फ़ोटो खिंचा सकते हो यहाँ पर। तो ये यहाँ पे फोटोग्राफी का है, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा इंतजाम किया हुआ है, आप अपने फ़ोटो खिंचा सकते हो। और तो बाणगंगा से आगे वैसे अच्छा इंतजाम किया है, इधर से भी वो बना हुआ है, इधर से भी रास्ता ब्लॉक है। अभी बस मैं 1 किलोमीटर ही चला हूँ, जहाँ से चेकिंग हुई है वहाँ से 1 किलोमीटर चला हूँ, और मुझे टॉयलेट मिल गया है। तो मतलब टॉयलेट की व्यवस्था अच्छी है यहाँ पे। अगर आप स्टार्टिंग में घोड़ा नहीं लेते हैं और आप चलते चलते थक जाते हैं, तो आप 500 मीटर आगे जाके भी 10-5 घोड़े खड़े रहते हैं, वहाँ पर अपने घोड़े ले सकते हो। कि अगर आपसे गलती हो जाएगी और आपसे नहीं चला जाएगा, तो आप 500 मीटर आगे जाएंगे, वहाँ पे भी काफ़ी घोड़े खड़े रहते हैं कि चलो अब वहाँ गलती होगी, यहाँ सुधार दो। संतरे की टॉफ़ी, बचपन की मेरी सबसे फेवरेट टॉफ़ी, और उस बच्चे की याद आ गई मुझे। मैंने खट्टी टॉफी खाई है। बाणगंगा से थोड़ा सा आगे चल के ही एक बाथिंग घाट आता है, यही जो नदी है यही बाणगंगा गई हुई है। तो आप यहाँ पे आके भी स्नान कर सकते हो। ये थोड़ा सा आगे चल के है, तो ये जो पानी है ये ही वहाँ पे गया हुआ है, तो यहाँ पे अच्छा है स्नान करना। यहाँ पे ज़्यादा शुद्ध पानी है कंपेयर टू बाणगंगा। तो ये झरने वाली फील दे रहा है, यहाँ पे मस्त है, सभी नहा रहे हैं, अच्छा है। और उसके बाद अपनी यात्रा कर रहे हैं आगे को। तो हम निकलते हैं, हम पहले से नहा के आए थे, तो हम सीधे दर्शन करके आएंगे हम। और ये आ गया इच्छापूर्ति माता का मंदिर, तो माँ भगवती दर्शन है। अब आप यहाँ पे दर्शन करके आ सकते हो। तो जस्ट थोड़ी थोड़ी दूर पे ही छोटे छोटे मंदिर आ गए हैं, तो यहाँ पे अपनी ये इच्छापूर्ति मंदिर है। यहाँ पे जो भी आप इच्छा मांगते हो वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। ये भी बाणगंगा में ही है। तो बाणगंगा जगह का नाम है जहाँ पे बाणगंगा जा रही है, तो उस गंगा के आसपास जितने भी जगहें हैं वो इसी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर मैंने अपनी ड्रेस भी चेंज कर ली, क्योंकि गर्मी लगने लगी थी और काफ़ी हद तक पसीने आ गए थे मुझे, तो मैंने पूरी ड्रेस चेंज कर ली। इस ट्रैक की एक खास बात लग रही मुझे कि यार इसमें आपको वॉशरूम की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। हर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर की वॉशरूम की फैसिलिटी है, जो कि केदारनाथ ये जो बड़े बड़े ट्रैकिंग पर नहीं है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी कि वो वेल मेंटेन है ट्रैक। इच्छापूर्ति माता के बाद यहाँ पे एक मोड़ आता है, मोड़ के बाद ना यहाँ से 108 पेड़ियाँ ऊपर चढ़ोगे तो आप आगे मिल जाओगे। तो हृदय रोगी और वृद्ध आदमी के लिए ये अनुकूल नहीं है। और आपको इसी रास्ते से, नॉर्मल रास्ता है, मेन रास्ता जा रहा है, लेकिन ये चढ़ाई है पैड़ियों वाली। अगर आपको इससे जाना है तो आप इससे जा सकते हो। 108 पैड़ियाँ हैं, 180 पैड़ियाँ हैं, 180 पैड़ियाँ हैं, 180। और आप थोड़ा सा कम से कम 1 किलोमीटर का रास्ता काट दोगे इससे।
ये टेंपल है चंद्र पादुका। ऐसा माना जाता है कि जब शेरावाली माता भैरव माता उनके पीछे पड़े हुए थे तो शेरावाली माता भाग रही थी, उन्होंने रुक कर यहाँ पर पीछे मुड़ के देखा था, तो उनके रुकने से यहाँ पर उनके पैरों के निशान हो गए थे। तो ये यहाँ पर माता रानी के पैरों के निशान हैं। ये जब अर्धकुंवारी की तरफ रास्ता मुड़ता है तो एक इंद्रप्रस्थ भोजनालय आता है जो श्रीन बोर्ड का है, माता श्रीन बोर्ड का भोजनालय है। और यहाँ तक ही बस घोड़े आते हैं जो अर्धकुंवारी के लिए जाते हैं। यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा ऊपर, और यहाँ से ना 2 रास्ते कट जाते हैं। आप सामने देख रहे होंगे, एक ऊपर जा रहा है रास्ता, एक नीचे जा रहा है। अगर आपको अर्धकुंवारी जाना है तो आपको इस वाले रास्ते से जाना होगा, लेकिन अगर आपको सीधा भवन पर जाना है तो आप इधर से जा सकते हो। लेकिन मुझे अर्धकुंवारी के भी दर्शन कराने हैं आप लोगों को, तो मैं इस वाले रास्ते से जाऊँगा। अर्धकुंवारी के रास्ते से आपको 6.5 किलोमीटर पड़ेगा ये वाला रास्ता, लेकिन अगर आपको भवन जाना है तो 5.5 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ से 1 किलोमीटर कम हो जाता है इस रास्ते से। तो अगर आपने एक बार अर्धकुंवारी गए हुए हो तो आपको इस रास्ते को प्रेफर करना चाहिए। पहाड़ों में ज़्यादातर तली हुई चीज़ें मिलती हैं, जैसे पराठे हुए, पूड़ियाँ हुई, लेकिन बेस्ट अगर आपको कहीं से फल फ्रूट्स मिल जाए जैसे कि केले, सेब, तो उससे बेस्ट तरीका कुछ है ही नहीं। तो मुझे मिल गया यहाँ पे केले, तो मैं भी केले खा रहा हूँ। और केले खा के अर्धकुंवारी मंदिर आप मेरे पीछे देख लो, वो अर्धकुंवारी मंदिर है। अर्धकुंवारी आपको दिखाऊंगा, वहाँ की प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे दर्शन होते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। ये अर्धकुंवारी पे भोजनालय है, माता वैष्णो देवी श्रीन बोर्ड का भोजनालय है। यहाँ पे सूजी का होगा 45 रुपये, चना 40 रुपये, बहुत ही सस्ते रेटों पर मिला हुआ है। तो अंदर ऐसे बैठा हुआ है। तो जगह जगह श्रीन बोर्ड वालों ने अपने वो बनाए हुए हैं भोजनालय, तो आप वहाँ पे खाना खा सकते हो। बहुत ही किफ़ायती है और बहुत ही सस्ता है। अगर आप नॉर्मल खाना खाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही महंगा मिलेगा, लेकिन श्रीन बोर्ड वालों को बहुत ही सस्ता खाना मिलता है। ये जैसे सामने अर्धकुंवारी का मंदिर है, तो यहाँ पे कंबल मिल जाते हैं। रात को 100 रुपये का एक कंबल मिलता है, तो आप 2-3 कंबल लेके रात को यहाँ पे सो भी सकते हैं। मोस्टली लोग बाहर ही सोए रहते हैं। और इसका ग्रुप नंबर होता है, जैसे अब ग्रुप नंबर 385 चला हुआ है, तो ऐसे ही ग्रुप बने होते हैं। एक ग्रुप में 20, 25, 50, 60 लोग होते हैं, तो ऐसे ही ग्रुप नंबर मिला जाता है। सब लोग अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे सही तरीका तो ये है कि पहले आपको यहाँ पर पर्ची कटानी चाहिए। एक पर्ची होती है, उसको कटाना चाहिए। उस पर्ची के बाद आपको दर्शन करके आने चाहिए, देन फिर आपको यहाँ पर आना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक बार इस अर्धकुंवारी गुफा में निकल गए ना तो दोबारा नहीं निकलना है, क्योंकि जो बच्चे का जन्म होता है वो एक बार ही होता है, ना कि बार बार होता है। तो ये मैंने आपको दर्शन करवाए अर्धकुंवारी गुफा के। एक बार मैं निकल चुका हूँ इससे अपने बचपन में, तो अभी मैं आपको लेके जाता हूँ भवन के साइड। तो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, तो हमें एक रास्ते को ध्यान देना है। कंबल की फैसिलिटी है यहाँ पे काफ़ी, और पीने का पानी भी है, निःशुल्क पीने का पानी है। फैसिलिटी अच्छी मिलेगी आपको वैष्णो देवी अगर आप और ट्रैक से कंपेयर करोगे तो। अभी मैं पर्ची काउंटर पे आया हूँ। पर्ची काउंटर पे पर्ची जो है कि वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट है वो 12 से 13 घंटे की है। तो अगर इससे अच्छा है कि आप पहले जाओ, वहाँ पे दर्शन करो, फिर दोबारा आओ, तो आपको यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे। माना जाता है कि एक बार अगर आप गृह से निकल गए तो आपको दोबारा नहीं जाना है। और ब्लैंकेट का जो कैश काउंटर है वो भी इसके साइड में ही है। ये देखिए, ये सामने मंदिर है और मंदिर के जस्ट पास में ये है, तो मंदिर के जस्ट पीछे साइड। तो ब्लैंकेट की जो आवंटन होता है वो रात को 8 बजे से होता है, लेकिन आपको पर्ची से पहले ही कटा के रखनी चाहिए। तो पर्ची भी ये 7 या शाम को 6 बजे के आसपास ही खोलते हैं, क्योंकि अभी बंद है। तो शाम को खोलते हैं और रात को 8 बजे जो है वो ब्लैंकेट आवंटन होते हैं। तो पर एक ब्लैंकेट के 100 रुपये देने पड़ते हैं शायद आपको। कहते हैं कि हिमकोटी वाला रास्ता जो है थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा कम चढ़ाई है, तो हम उसी वाले रास्ते से दोबारा जा रहे हैं। ये देखो भाई, ट्रैक पे ना, पूरे ट्रैक पे दिखाते हैं, तो पूरे ट्रैक पे 3 साइड बिछी हुई है। गर्मी में आओ, सर्दी में आओ, बारिश में आओ, इसमें यहाँ पे देखो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बारिश नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि बारिश में आपके कपड़े भीग जाएंगे वगैरह। पूरे ट्रैक पे यहाँ पे मेंटेन्ड है, और पूरे ट्रैक पे आपको टीन बिछी मिलेगी। इससे 2 फ़ायदे हैं, इससे तो हर मौसम में फ़ायदा है। देखो, बारिश में बारिश नहीं लगेगी, गर्मी में धूप नहीं लगेगी, और सर्दी में बर्फ़ जो पड़ती है वो नहीं लगेगी आपको। तो आपका जो ट्रैक है वो नॉर्मल चलता रहेगा।
आ गए अर्धकुंवारी के रास्ते से, और ये रास्ता जो है वो नीचे से आ रहा था जो मैंने आपको कट बताया था। तो यहीं से आपको बैटरी भी मिलेगी, बैटरी वाली रिक्शा भी मिलेगी, और ये अर्धकुंवारी वाला रास्ता। अब हम उस मैन वाले रास्ते पे आ गए हैं, और हमारी यात्रा दोबारा जा रही है ऊपर 2 किलोमीटर दूर। तो हम आ गए हैं श्रीन के ढाबे पे, माता वैष्णो देवी श्रीन बोर्ड जो है उसके ढाबे हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे हमने पर्ची कटा ली है अपनी मसाला डोसे की, वो भी इतना ऊपर आके ओनली 55 की, 55 रुपये की मसाला डोसे की पर्ची है। इतना ऊपर आके खाना जो है वो तो पीछे था, और डोसा पॉइंट है ये, तो ये डोसा पॉइंट डिफरेंट है, अलग है बिल्कुल, और खाना जो है वो उधर है। तो हम जा रहे हैं डोसा पॉइंट पे पर्ची देने। जस्ट भवन के पास गुजरते ही पहला जो भवन आया है वो है पार्वती भवन। काफ़ी भीड़ लगी है लोकल के लिए, खाने के लिए। तो इस पर क्या है, अलॉटमेंट है लोकल की भी, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे स्नान घर है पार्वती भवन पे। अगर आप चाहो तो यहाँ भी रख सकते हो अपना सामान, लेकिन मुझे बहुत दूर जाना है अभी, तो मैं आगे रखूँगा अपना सामान। ये ऊपर लाइन जा रही है, ये जा रही है भैरवनाथ मंदिर। और अभी जैसे हम भवन के आसपास घुसे ही हैं, पार्वती भवन से थोड़ा सा आगे यहाँ पर टिकट कट रहे हैं यहाँ पर, और टिकट कट के ये भैरवनाथ मंदिर जा रही है लाइन। और हमें क्योंकि आगे जाना है, हमें अपना सामान भी रखना है, तो हम जा रहे हैं अभी आगे फ़िलहाल। ये हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से लोकल हैं, सब फ्री हैं, और जस्ट भवन के नीचे ही है। मैं अब आपको दिखाता हूँ दुर्गा भवन, क्योंकि इधर दुर्गा भवन है। देखता हूँ इधर रास्ता है कि नहीं। शाम के टाइम देखिए आप भवन पे कितना सुंदर नज़ारा है, क्योंकि सनसेट हो रहा है, और रेड कलर की जो रोशनी है, रेड कलर की जो तरंगें हैं वो भवन पे पड़ रही हैं। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। और ये मेरे पीछे आप देखोगे, ये है स्काई व्यू, स्काई पाथ। तो ये ऊपर जस्ट नया बनाया है, सीधा भवन पे पहुँच जाता है। और इसकी एंट्री गेट नंबर 3 से होती है, गेट नंबर 5 से भी है, वो एंट्री है आर्मी वालों के लिए। तो अभी हम आपको लेके जाते हैं दुर्गा भवन दिखाते हैं, जो जस्ट उसके नीचे है। फिर कालिका भवन भी नीचे है, और जय कालिका, न्यू कालिका भवन भी। ये सब भवन के आसपास ही हैं। तीन बड़े बड़े जो भवन हैं, जो माता रानी का भवन है उसके आसपास ही हैं, दुर्गा भवन भी, कालिका भवन भी, और श्रीधर भवन भी। जस्ट सामने देखो आप, ये है गेट नंबर 5, सामने गेट नंबर 5 आर्मी वाले लगे रहते हैं, और इसके ऊपर है कालिका भवन। तो हम इसमें दुर्गा भवन में ना आपको हेली की सुविधाएं मिल जाएगी, और आरती का काउंटर भी मिल जाएगा। मतलब अगर आपको आरती के लिए पर्ची कटवानी है वो भी कट जाती है यहाँ पे, और हेली की सुविधा करानी हो वो भी कट जाती है। 2100 रुपया टिकट है हेली का। और यहाँ पे इसके अपोजिट है तृप्ति भोजनालय। और हाँ, इसमें रुकने की व्यवस्था है, 3500 रुपये का एक रूम है, जिसमें आप 4 आदमी रुक सकते हो। या आप अगर शॉर्ट पीरियड के लिए रुकना है आपको, तो 10 बजे से 2 बजे के बीच में, दिन में 10 बजे से 2 बजे के बीच में आप रुक सकते हो। उसका है 900 रुपये पूरे रूम का। और डॉर्मेटरी जो डॉर्मेटरी है वो है यहाँ पर मात्र 150 रुपये की, जो कि 7 बजे ओपन होती है। 7 बजे आप यहाँ पे आ सकते हो और डॉर्मेटरी ले सकते हो, जिसमें 40-50 लोग होते हैं। इधर है तृप्ति भोजनालय, इसमें थोड़ी देर बाद चलेंगे। और यहाँ पे नेस्कैफे, अमूल, और देखिए यहाँ तो बहुत ब्यूटीफुल व्यूज। ओ क्या बात है, सामने देखो भाई, सूरज अंकल छिपते हुए, ऐसे लग रहा है जैसे पूरे भवन को पूरा भवन को रेड कर दिया, अपने आगोश में ले लिया हो, इस तरीके से लग रहे हैं। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगी शिव गुफा, और निरंतर इस गुफा में पानी चलता रहता है। जैसे माता वैष्णो देवी की गुफा में पानी चलता रहता है, ऐसे ही इस गुफा में भी पानी चलता रहता है। ना जाने कहाँ से पानी आता है। तो कहते हैं कि अगर आपने माता वैष्णो के दर्शन किए हैं तो आपको भगवान शिव के भी दर्शन करने चाहिए, जब भी आपकी यहाँ पर जो यात्रा है वो संपूर्ण होती हैं। पर साल में एक बार भगवान शिव इस गुफा में जरूर आते हैं, ऐसा माना गया है।
हम थोड़ा लेट हो गए, अभी गेट बंद है, लेकिन मैंने आपको बाहर से दर्शन करा दिए। बोलो शंकर भगवान की जय। दर्शन करने के जस्ट बाद आप इस सवेनियर शॉप पे भी आ सकते हो। यहाँ पे आपको माता के लॉकेट, माता की तस्वीर और प्रसाद मिल सकता है। जो पंचमेवा प्रसाद है वो यहाँ पर मिलता है। 100 रुपीज़, 500 रुपीज़ अलग अलग रेट है। और यहाँ पर जो हाथ पे बांधते हैं रेड कलर का जो बंधुआ वो भी होता है। काफ़ी चीज़ होती है, आपको आगे देखना होगा। और यहाँ पर गोल्ड के सिक्के भी हैं जो 68,000 रुपये से स्टार्ट है। सिल्वर के सिक्के भी हैं माता रानी के, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जस्ट दर्शन के बाद एकदम से इधर से आप दर्शन करके आओगे और यहाँ पे हो जाए। अभी खाली पड़ी है क्योंकि अभी जस्ट यात्रा रोक दी गई है, क्योंकि अभी आरती स्टार्ट होती है। तो 1 घंटा जब आरती रहती है तो वो नहीं किसी को जाने देते हैं। एक तृप्ति भोजनालय है। खाने के जो रेट है वो मैंने आपको पहले बताए थे, तो खाने के रेट सेम ही है। मसाला डोसा 55 का, प्लेन डोसा 45 का, सब खाने के रेट सेम है, कोई वो नहीं है। हर दुकान पे रेट सेम है। तो जितने भी ये सीम बोर्ड के जो भोजनालय हैं वो उसके रेट जो है सबके सेम ही है। देखो इतनी भीड़ लगती है यहाँ पे। तो अभी टाइम हो गया है आरती का, तो सभी लोग यहाँ पे ऐसे बैठ गए हैं। और यहाँ से ये है स्काई वॉक। स्काई वॉक है नव दुर्गा पार्क, ये नया बनाया है। और सामने आप अंदर देख रहे होंगे 9 की 9 माताएं जो हैं उनकी बहुत ही अच्छी सुंदर कलाकृति है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर कलाकृति यहाँ पर स्थित है। तो ये नया बनाया गया है। कहते हैं कि माता रानी का अगर दर्शन कर लिए हो तो आपको माता रानी के रक्षक जो हैं भैरवनाथ, उनके भी दर्शन करने चाहिए। तो अभी लाइन लगी है, मैं दर्शन करके आ चुका हूँ। अभी आरती हो गई है और मैं जा रहा हूँ भैरवनाथ के साइड और बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन है, कोई कहता है 5 बजे बंद हो जाता है, कोई कहता है 8 बजे बंद हो जाता है। लेकिन काफ़ी लोगों से पूछा, 2-3 लोगों से, उन्होंने कहा नहीं बंद होता है। तो अभी जाके देखेंगे कि कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है और लाइन जो है वो 2 या 2.5 किलोमीटर तक वापस चली गई है। देखिए कितनी लंबी लाइन जा चुकी है। भैरव घाटी यहाँ से 2 किलोमीटर है, लेकिन मैं इस वाले से नहीं, सीढ़ी वाले रास्ते से डिसाइड किया जाने के लिए। तो अभी हम ऊपर जा गए हैं और मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जो रोपवे है और आपको भवन से ऊपर जाना है तो 100 रुपये पर मेंबर किराया है। अगर आप यहाँ से लाइन लगती है, लंबी लाइन लगती है, तो आप उस लाइन में लग सकते हो और आप रोपवे के द्वारा ऊपर जा सकते हो। शाम को रोपवे बंद हो जाती है, सुबह का टाइम है इसका, तो आप एक बार टाइम कंफर्म करके आप यहाँ से बुक कर सकते हो। यहाँ से रोपवे से जा सकते हो, हमारे तक 100 रुपीज़ में। बोलो भैरव बाबा की। तो मैं जैसे ही नीचे आया तो मुझे पता चला कि यहाँ लंगर चल रहा है। तो मुझे लगा कि पेड होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे फ्री था। तो फ्री दाल चावल मिल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना खा के चला जाए। या तो मैं अपना स्लीपिंग बैग लेकर आया हूँ, आज मस्त स्लीपिंग बैग में सोना है मुझे। और भैरवनाथ के बहुत ही स्पेशल दर्शन हुए हैं। और जो पैड़ियाँ हैं वो 1000 के आसपास हैं, और जो पैदल चलना है, जो खटका मार के चलना है, वो है 2 किलोमीटर के आसपास। मंदिर के अंदर 2 मूर्तियाँ रखी हुई हैं और एक अखाड़ा है जिसमें अग्नि जलती रहती है। पहली भैरवनाथ की है जो ब्लैक कलर में है, और जो सैफरॉन कलर में है वो है हनुमान जी की मूर्ति। हर हर महादेव, जय भैरवनाथ। दोस्तों आज मैंने आपको माता रानी के दर्शन करा दिए और भैरवनाथ के भी दर्शन करा दिए, और ज़्यादातर मैंने चीज़ें आपको बता दी है, कहाँ पे रुकना है, कैसे रुकना है। दुर्गा भवन में, कालकी जी भवन में, बहुत सारे भवन हैं यहाँ पर। पार्वती भवन है, कहाँ पे स्नान करना है आपको, कहाँ पे लोकर में कहाँ सामान रखना है। ज़्यादातर फ्री है, लोकर भी फ्री है यहाँ पर। रहने की व्यवस्था भी, अगर आप बाहर सो गए हैं, अगर स्लीपिंग बैग लेके आए हैं, मेरे जैसे सोलो हैं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप सो सकते हो। लेकिन अगर आपको डोरमेट्री करनी है तो मात्र 150 रुपये में डोरमेट्री है। और रूम आप ऑनलाइन देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो रूम आपको ऑनलाइन देखने होंगे। प्रसाद आप जो स्क्रीन में जो बोर्ड है उससे आप प्रसाद ले सकते हैं। 50 रुपये या 100 रुपये, दो तरह के प्रसाद आते हैं। 100 रुपये में नारियल आता है, 50 में नारियल नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, अलविदा। मैं खाना खाता हूँ और आपको गुड नाइट बोलता हूँ, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मत जाइएगा। जोर से बोलो जय माता की, और कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय, टाटा।